चलिए आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ये 12 का एक चैप्टर है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे प्रश्न जो है 12 के एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। का एक जो चैप्टर है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 19 है। 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है क्वेश्चन? cos इनवर्स इनटू cos 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6। ठीक है, सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन अब जो है cos इनवर्स हम जानते हैं, we know that cos इनवर्स cos x क्या हो जाता है? x हो जाता है। x बिलोंग्स टू क्या? 0 से पाई। 0 to पाई। therefore cos इनवर्स cos 7 पाई by 6 is not equal to 7 पाई by 6। ये जो होगा इतना नहीं होगा। क्यों? cos इनवर्स cos x के रूप में है तो 7 पाई by 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बिलोंग्स जो है 0 से पाई by 2 के बीच में नहीं कर रहा है। ठीक, नहीं कर रहा है। वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 7 पाई by 6 इच, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स और cos 2 पाई बाय 5 by 6 लिख सकते हैं जी। करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 पाई में से 5 पाई जाएगा 7 पाई by 6 हो जाएगा। अब इसको इसलिए किए हैं कि ये जो हो 0 से पाई के बीच में ये चला, ऐसा इसको हम तोड़े हैं पाई या 2 पाई के रूप में। ये जो हम थीटा हमको मिले वो 0 से पाई के बीच में आ जाए। ठीक, 0 से पाई, अब पाई 5 पाई by 6 है, ये 0 से पाई के बीच में लाइज कर रहा है। अब हम जानते हैं कि cos, इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, ठीक है, cos 5 पाई by 6। क्यों? क्योंकि cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। cos थीटा होता है, बताया भी थे जी। ये 2 पाई माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? 2 पाई माई थीटा, तो 2 पाई का मतलब 360। 360 में से कुछ घट रहा है जी। तो
तीसरा क्वाड्रेंट में जाएगा। तीसरा क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? प्लस में आता है। प्लस होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। चलिए, और एक बात बताया था कि कौन कॉस है तो कब साइन में चेंज होगा और कब नहीं होगा। ये 11 का भी चैप्टर था, 11 में भी पढ़ाए थे बढ़िया से। तो जैसे यहाँ 360 हो गया, तो 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 360 में 40 होगा। 9 चौका 36, 4 होगा। हाँ 4 4 होगा। 4 क्या है? सम है कि विषम है? सम है। इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर है तो कॉस क्या होगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा। सम संख्या आया, नहीं होगा सर। तो इवन में नो चेंज। इवन में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। कॉस का कॉस में हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा। ये 11 का चीज है, 12 में नहीं पढ़ना था, सीधे इसका यूज कर रहा है। 11 में मैंने इसको पढ़ा दिया था। अब देखिए, कॉस इनवर्स कॉस इतना, तो कितना हो गया? 5 पाई बाई 6 हो गया। Therefore cos into cos inverse cos 7 pi by 6 इसका तो क्या हो जाएगा? 5 by 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग क्या देखेंगे? 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ठीक है। साइन इनवर्स पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। हम जानते हैं साइन माइनस थीटा इसका टू क्या होता है? साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है। माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, ये साइन इनवर्स -1/2 है। ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक, अभी हो गया साइन पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 अब प्लस साइन इनवर्स, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है? 30 का। साइन 30 का यहाँ लिख सकते हैं, इसके लिए π/6 साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करके पाई बाई 6 यानी साइन 2 पाई प्लस पाई साइन 3 पाई बाई 6 हो गया साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 जी
साइन एंटी क्या होता है? 1। 1। हो गया आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? जी आया। ठीक है, जी हो गया। 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन जी देखा जाए। लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर में कह रहा है tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन tan इनवर्स इसके जगह पर जो है हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 3, क्योंकि tan पाई बाई 3 का मतलब है tan रूट 60। 3 60 tan 60 और tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 रूट 3। तो इसीलिए रूट 3 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 3 पाई बाई 3 माइनस कॉट इसको हम लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस पाई बाई 6, 6 में से पाई बाई। ठीक, ये क्या इतना लिख देंगे यहाँ देखिए कॉट पाई माइनस पाई बाई 6 हो गया। ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉट पाई पाई बाई 6 होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 180। जी 180 में से कुछ घट रहा है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड में जाएगा। सेकंड में जाएगा। तो इसमें कॉट क्या होता है? माइनस में होता है। माइनस में होता है, तो इसीलिए माइनस कॉट इतना हो गया। जी हो गया। चलिए, तो माइनस कॉट यहाँ रखिएगा पाई गुने 180 बटा 6, 6 तिरका 18 30 पच 100 150 150 जी यानी माइनस कॉट 90 प्लस 60, नहीं ना होगा? जी तो ये क्या कहाँ जाएगा? अब 90 + 60 सेकेंड में जाएगा। सेकंड में जाएगा। जी ठीक है, तो 60 tan 60 का क्या हो जाएगा? -√3 यानी माइनस रूट 3 को हम इतना लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। जी ठीक है, जी ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स से tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा? पाई बाई 3 कैंसिल हो जाएगा वो। माइनस कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स कॉट 5 बाई बाई 6 6 पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6 हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 2 पाई माइनस 5 पाई, यानी कितना हो जाएगा? माइनस पाई 3 पाई बाई 6 -3 पाई बाई 6 हो जाएगा। -पाई बाई 2